यदि आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप रिसर्च कर रहे थे सोनीपत को, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ पे होटल चेन, मॉल, मेट्रो, आरआरटीएस और मारुति प्लांट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड चैनल और मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें सोनीपत के रियल एस्टेट पे मेट्रो का आपका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, आरआरटीएस का इम्पैक्ट प्रॉपर्टी पे क्या आएगा, मारुति का उस पर इम्पैक्ट क्या आएगा, जो हाईवे आपके बन रहे हैं, जो होटल्स आपके आ रहे हैं। तो इस सीरीज़ को आप जो है वो मिस मत कीजिएगा। ये आपको रेगुलर हम एक सीरीज़ के थ्रू पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ सोनीपत के रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट डालने वाली है, और जो हमारे इन्वेस्टर हैं या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको साथ साथ ये पता चलेगा कि इस इम्पैक्ट से उनको तकरीबन हर साल भर में सोनीपत कितने % का रिटर्न देने वाला है। तो वीडियो को एक शुरुआत करते हैं सोनीपत की बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन है उससे। सबसे पहली चीज़, सोनीपत दिल्ली के आईएसबीटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। सोनीपत और आपका दिल्ली दोनों एक दूसरे से बॉर्डर साझा करते हैं, क्योंकि हरियाणा के बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर के पास ही ये सिटी बसी हुई है। आज की डेट में हरियाणा का मोस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में सोनीपत का नाम आ रहा है, और यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल, रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल और होटल वगैरह की सारी चीज़ें इस टाइम पे बूम पे हैं। इवन आपके काफ़ी बड़े आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी सोनीपत को ध्यान में देके बनाए जा रहे हैं, जिसमें आरआरटीएस, ऑर्बिट रेल, आपका जो रेड लाइन मेट्रो और फ्यूचर में येलो लाइन मेट्रो, ये सारे आपका इसका एक पार्ट रहने वाले हैं। और ये सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो फ्यूचर में सोनीपत के प्राइस को ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों कि सोनीपत में कौन कौन से बड़े ब्रांड के होटल आ चुके हैं और कौन कौन से आने वाले हैं। तो फिलहाल सोनीपत में जितने भी आपके इंटरनेशनल ब्रांड हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले रमाडा बाई वेंदम सोनीपत में मुरथल में खुला हुआ है। वेंदम गार्डन जिसका रमाडा ही है, ये भी आपका खुला हुआ है। सरोवर पोर्टिको आपका सोनीपत में खुल गया है। पार्क ब्लू ये एक स्थानीय 3 स्टार होटल है। कोजेट होटल ये भी स्थानीय होटल है, और उसके साथ में सरोवर पोर्टिको के सामने ही आपका एंटीलिया एक होटल आता है, वो यहाँ पे आ चुका है। अब भविष्य में किन होटल चेन्स की यहाँ पे आने की संभावना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ का आपका ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी हो चुका है, जिसमें सबसे पहला नाम आपका आता है लेमन ट्री होटल्स का। लेमन ट्री की चेन यहाँ पे आने वाली है, उन्होंने ऑफिशियल डिक्लेरेशन दी है। टाटा जिंजर के होटल यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे टाटा की एक ताज सीरीज एक आपकी है, उसी तरह जिंजर भी टाटा के ही होटल्स हैं, तो वो आने वाले हैं। फॉर्च्यून होटल्स है, हॉलीडे इन की यहाँ पे चेन आने वाली है। फेयरफील्ड बाय मैरियोट ये भी यहाँ पे आने वाली है। अच्छा, ये क्यों आ रही हैं, क्यों इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सोनीपत तेजी से एक एजुकेशन, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक और रेजिडेंशियल हब आपका बन रहा है। राजीव गांधी सिटी यहाँ पे एजुकेशन सिटी बसाई जा रही है। अगर लोगों को कम जानकारी है तो मैं बता देता हूँ कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का जो एरिया है वो 2000 एकड़ के आसपास है, और तकरीबन 17 यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोली जा रही हैं। दिल्ली सोनीपत से कई मायनों में बड़ी सिटी भी है और ज़्यादा डेवलप्ड सिटी भी है। इवन वहाँ भी आपकी सारी जनरल यूनिवर्सिटी प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी सारी मिला के आई थिंक 26 या 27 है। तो सोनीपत में सिर्फ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में 17 यूनिवर्सिटीज़ का होना
और ओपी जिंदल ग्लोबल और आपका डी क्रस्ट और इस तरह की कई यूनिवर्सिटी और होना, यानी 20-21 यूनिवर्सिटी दिल्ली के केवल 5% का हिस्सा रखने वाले सोनीपत में आने वाली है। तो इससे आपके किराए की संभावनाएं आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। जहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी अपना रेंटल इनकम देना स्टार्ट करती है, यानी एप्रिसिएशन के साथ साथ वो आपको एफडी की तरह रिटर्न्स भी देना स्टार्ट करती है, तो वहाँ पे प्राइस काफ़ी हाई हो जाते हैं। उसका एग्जांपल आपका नोएडा और गुड़गांव दोनों ही सिटी हैं। मारुति सुजुकी का खरखोदा में प्लांट आना, ये भी यहाँ पे जब किसी शहर के पास आपकी इस तरह की सुविधाएं आती हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो डेफिनेटली वहाँ के प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ जाते हैं। होटल चेन्स भी आपके उसी एरिया में आना पसंद करते हैं। अब मारुति सुजुकी का होटल चेन से क्या इम्पैक्ट है दोस्तों, बेसिकली क्या है कि जब मारुति सुजुकी का प्लांट यहाँ लगा है तो उसके वेंडर्स के प्लांट भी यहाँ लग रहे हैं, उनकी ऑफिशियल्स मीटिंग्स हैं, उनकी ऑफिशियल्स ट्रेनिंग्स हैं, उनके बहुत सारे जो कस्टमर जो हैं या उनके वेंडर्स हैं वो आपके फॉरेन से बिलोंग करते हैं, उनके जो वीपीज होते हैं वो आपके यूरोप से, यूएस से, चाइना से बिलोंग करते हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। तो इन सारी मीटिंग्स के लिए, इन सारी ट्रेनिंग्स के लिए होटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी को मद्देनज़र देखते हुए ये सारे जितने भी होटल है, ये प्लस जो आपके 4 स्टार 5 स्टार जो होटल हैं, ये इसीलिए यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि इनको भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्योंकि प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन से होटल्स की चेंज का कोई लेना देना बेसिकली होता नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन पे होटल ज़रूर इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी बढ़ती है वहाँ होटल आने की संभावना, प्रॉपर्टी बढ़ने की वजह से कभी होटल्स नहीं आते। लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो मारुति सुजुकी, उसके वेंडर्स, या फ्यूचर में महिंद्रा का जो प्लांट है वो भी विजनरी आपका नॉर्थ इंडिया में प्लांट लगाने की खरखोदा में ही सोच रहे हैं। तो इस वजह से भी ये होटल्स यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं नाम एक भूल गया हूँ, एक बड़े होटल ने अभी डिक्लेरेशन दी थी तकरीबन 2 से 3 महीने पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डिक्लेरेशन की कटिंग के साथ में आपको वो बता दूंगा कि एक बड़ा 5 स्टार ब्रांड भी सोनीपत में आ रहा है। तीसरा, इसको दिल्ली के नज़दीक होना, क्योंकि एनसीआर में आपका नोएडा, आपका फरीदाबाद, आपका जितना भी गुड़गांव का एरिया है, इवन गुड़गांव से सोना और मानेसर तक सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। तो इस एनसीआर में अगर कोई सिटी बचती है तो वो सोनीपत बचती है, और बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे ये शहर है। इसीलिए ऑर्बिट रेल सबसे पहले सोनीपत में ही आ रही है। सोनीपत से पलवल का हिस्सा ही उसका चालू होगा, सेकंड फेज़ उसके बाद स्टार्ट होगा। रेड लाइन मेट्रो और आरआरटीएस भी सोनीपत में ही आ रही है, और तकरीबन 5 हाईवे जो इसके आसपास गुजर रहे हैं, और जो आवागमन जितना ईजी यहाँ पे रहेगा उसकी वजह से भी होटल चेन्स यहाँ पे आ रही हैं। UER2 एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे डालने वाला है। होटल चेन्स जो आपके पंजाब से, चंडीगढ़ से, हिमाचल से जो लोग आपके दिल्ली एयरपोर्ट को यूज करते थे, तो उनको सोनीपत से होके गुजरना पड़ता है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है कि आप एयरपोर्ट से निकले और आप अगर लेट नाइट वहाँ से निकल रहे हो, आपकी फ़्लाइटें लेट हैं, तो आपने सोनीपत में मेरे ख्याल से 30 या 40 मिनट के आसपास UER2 से नेशनल हाईवे 44 तक आने में लगता है एयरपोर्ट से। तो यहाँ पे होटल्स में वो बड़े अच्छे से रह सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ होटल्स काफ़ी फेमस हैं, सुखदेव और उस तरह के जो होटल हैं। बिजनेस ट्रैवल, कॉरपोरेट मीटिंग, वेंडिंग और टूरिस्ट ट्रैफिक जो बढ़ने की उम्मीद है। टूरिस्ट ट्रैफिक मैं उन लोगों को जो थोड़ा सा इंग्लिश कम जानते हैं उनको मैं समझा देता हूं कि टूरिस्ट ट्रैफिक कैसे बढ़ता है दोस्तों। मान लो दिल्ली से किसी को हिमाचल या शिमला जाना है, तो बेसिकली पाथ आपका सोनीपत से होके गुजर रहा है, या आपको अमृतसर जाना है तो सोनीपत से होके गुजर रहा है। तो ये जो ट्रैफिकिंग जो होगी, तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको बीच में इस तरह की लोकेशंस चाहिए होती हैं जहाँ पे वो बैठ के खाना खा सकें। अब वो स्टैंडर्ड सबके अलग अलग होते हैं दोस्तों। कोई
तो ट्रक वाले ढाबे भी इस पे अवेलेबल हैं। ट्रक वाले से ऊपर का अगर एक लेवल देखते हैं कि फैमिली रेस्टोरेंट, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर आपके 4 स्टार 3 स्टार आप देखोगे तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और 5 स्टार की चेन डेफिनेटली आपकी आने ही वाली है। अगर अगले 5 वर्षों में सोनीपत की जो डेवलपमेंट है वो इसी रेशो से चलती रही तो 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स की ब्रांड जो आज है, ये तकरीबन, ये जो एक सर्वे कहता है कि ये गुड़गांव में जितने 4 स्टार 5 स्टार हैं, ये उसके आसपास यहाँ पे उतनी चेन यहाँ पे आ सकती हैं। यदि आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप रिसर्च कर रहे थे सोनीपत को, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ पे होटल चेन, मॉल, मेट्रो, आरआरटीएस और मारुति प्लांट, इस तरह की अपॉर्चुनिटी जहाँ पे खुल जाती हैं, उस सिटी को काफ़ी फ़ायदा ये सारी चीज़ें देती हैं। इसीलिए सोनीपत ने सिर्फ इनकी जो अनाउंसमेंट हुई थी उसी टाइम 20 से 40% का ग्रोथ लिया था। जैसे ही UER2 खुला है उसके बाद भी 50% का ग्रोथ इन्होंने लिया है। अब जैसे ही आपकी होटल चेन्स का वर्क और आपके मेट्रो के काम शुरू होंगे, तकरीबन ये आपको सिटी 30% के आसपास एप्रिसिएशन देने वाली है। तो ये पहला जो होटल का इम्पैक्ट है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि सोनीपत में ये इम्पैक्ट आने वाला है। इस तरह की वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हैं, हमारी इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सोनीपत को पे मैं इस सीरीज़ के थ्रू, ये काफ़ी लंबी चलने वाली है सीरीज़ दोस्तों, कम से कम 2 साल 3 साल ये सीरीज़ चलेगी हमारी, जिसमें हम इम्पैक्ट बताएंगे एक एक चीज़ों का। तो अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो डेफिनेटली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीक या हर 3 दिन में जो हम अपडेट देते रहेंगे वो आपको मिलती रहेगी, और उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि सोनीपत में आपको एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जो अभी मार्केट में थोड़ा सा लोगों को ये लग रहा है कि सोनीपत स्टेबिलिटी पे आने वाला है। तो डेफिनेटली 1 लाख रुपए का प्राइस कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है पूरे NCR में। आज भी इवन पानीपत से आज भी सोनीपत चीपर है। तो ये भी सोनीपत सिटी को एक खास सिटी बना देती है इन्वेस्टर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।